दोस्तों, आज का यह दिन, आज का यह पल और आज की यह वीडियो सामान्य नहीं है, क्योंकि आज हम और आप जिस दौर में खड़े हैं, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। अगर आप अपने कानों को थोड़ा चौकन्ना करें और सीमाओं की तरफ से आ रही हवाओं की सरसराहट को महसूस करने की कोशिश करें, तो आपको वह खामोशी नहीं मिलेगी जो शांति का प्रतीक होती है, बल्कि आपको सन्नाटे का अनुभव होगा जो एक प्रलयकारी तूफान के आने से ठीक पहले छा जाता है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वह महज अखबारों की हेडलाइन नहीं है और नहीं यह कोई साधारण कूटनीतिक उतार चढ़ाव है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक ऐसा भूचाल है जिसकी धमक आने वाले कई दशकों तक महसूस की जाएगी। अपनी आंखों को जरा बंद कीजिए और उस मंजर की कल्पना कीजिए जो इस वक्त भारत के पूर्वी फ्रंटियर पर हकीकत में तब्दील हो चुका है। वहां आसमान का सीना चीरते हुए राफेल लड़ाकू विमानों की भयानक गर्जना है, जो दुश्मन के दिल और दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। जमीन पर धूल के गुबार उड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना के भीमकाई T-90 भीष्म टैंक अपनी पूरी ताकत और शान के साथ कतारबद्ध होकर उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं जो दिल्ली के हाई कमान से कभी भी मिल सकता है। सवाल यह है कि आखिर हालात यहां तक कैसे पहुंचे। वो बांग्लादेश, जिसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपना खून पानी की तरह बहाया था। वो देश जो कल तक भारत का सबसे करीबी मित्र होने का दम भरता था, आज अचानक उसी की सीमाओं पर भारत को अपनी युद्ध मशीनरी, अपनी मिसाइलें और अपने टैंक क्यों तैनात करने पड़ रहे हैं। भारत के जनमानस में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश क्यों भरा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सीरिया, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने वाकई में बांग्लादेश की सीमा के भीतर घुसकर दुश्मन की मांद में जाकर उस भयानक साजिश की धज्जियां उड़ा दी हैं जो भारत को दहलाने के लिए रची गई थी। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी सच्चाई, सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक, आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पर इस अत्याचार, इस अन्याय को देखकर अगर आपके भी अंदर का खून खौल रहा है, अगर आपकी भी भुजाएं फड़क रही हैं और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं, एक सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत सरकार अब विलंब न करे, जल्द से जल्द कोई बड़ा और कठोर एक्शन ले और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, तो अब भी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म, जय श्री राम और भारत माता की जय जरूर लिखें। आपका एक कमेंट, आपकी एक आवाज सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में मदद करेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस आक्रोश से, उस गुस्से से जो आज कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तट तक हर भारतीय के दिल में धधक रहा है। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जो तस्वीरें, जो वीडियो और जो दर्दनाक चीख पुकार हमारे और आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंची है, उसने हर संवेदनशील इंसान की रूह को झकझोर कर रख दिया है। वहां रहने वाले हमारे हिंदू भाई बहनों और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो बर्बरता हो रही है, वह किसी भी सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। यह कोई साधारण राजनीतिक उथल-पुथल या सत्ता परिवर्तन का नतीजा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र लगता है, जहां एक विशेष समुदाय को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। खबरें लगातार आ रही हैं कि सत्ता परिवर्तन की आड़ में हिंदुओं के घरों को आग पूरी तरह से स्वाभाविक है। भारत के लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी सरकार को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है कि अब संयम की सीमा टूट चुकी है। आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद जो कुछ भी हुआ, वह केवल एक प्रधानमंत्री का इस्तीफा या सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि वह एक खतरनाक विचारधारा का कब्जा था। वहां अभी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार काम कर रही है। जब यह सरकार बनी थी तो पूरी दुनिया को और शायद भारत के भी कुछ लोगों को लगा था कि नोबेल पुरस्कार विजेता होने के नाते वे हालात को संभाल लेंगे, लोकतंत्र की बहाली करेंगे और शांति स्थापित करेंगे। लेकिन समय बीतने के साथ जो चेहरा बेनकाब हुआ है, वह बेहद डरावना,
कट्टरपंथी और घोर भारत विरोधी है। विश्वस्त सूत्रों और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो बांग्लादेश की यह नई व्यवस्था भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी। और इस साजिश में उनका मास्टर या सापाई, उनका आका आत्विसी का व्यापा कोई और नहीं बल्कि हमारा वह पड़ोसी है जो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। हमारी खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पक्के और पुख्ता सबूत हाथ लगे थे आईसानात दिखती रहे कि पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश में पनप रहे नए कट्टरपंथी गुटों ने हाथ मिला लिया है। उनका मकसद सिर्फ भारत को परेशान करना या सीमा पर गोलीबारी करना नहीं था, बल्कि भारत को एक गहरा और नासूर जैसा घाव देना था। वे ऑपरेशन ब्लीड इंडिया जैसी किसी बहुत ही खतरनाक योजना पर काम कर रहे थे। उनका प्लान था कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम सामरिक भाषा में चिकन नेक कहते हैं, उसे काटकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से अलग थलग कर दिया जाए। वे चाहते थे कि भारत के अंदर अशांति फैले, दंगे हों, गृह युद्ध जैसे हालात बने और हम अपनी आंतरिक समस्याओं में ही उलझ कर रह जाएं, ताकि हमारा ध्यान सीमाओं से हट जाए। लेकिन वे एक बहुत बड़ी और भारी गलती कर बैठे। वे ये भूल गए कि यह 1962 या 1971 का भारत नहीं है जो अनिर्णय की स्थिति में रहेगा, और नहीं यह वो भारत है जो चुपचाप मार सह लेगा। यह 2025 का नया और आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी नजरें आसमान में आधुनिक सैटेलाइट्स के जरिए और जमीन पर अपने जांबाज और निडर एजेंटों के जरिए हर पल दुश्मन की हर हरकत, हर सांस पर टिकी रहती है। यहां पर हमारी प्रमुख खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण, साहसिक और सराहनीय हो जाती है। हम अक्सर फिल्मों में जेम्स बॉन्ड या टाइगर जैसे किरदारों को देखते हैं जो अकेले अपने दम पर दुनिया बचाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हमारे जासूस जिस दबाव, जिस खतरे और जिस गोपनीयता के बीच काम करते हैं, उसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। जो जानकारी छन छन कर रक्षा गलियारों से बाहर आ रही है, वह किसी भी हाई वोल्टेज एक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि जैसे ही रॉ के आला अधिकारियों को इस बात की भनक लगी कि ढाका और रावलपिंडी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, कोई गुप्त समझौता हुआ है और भारत के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी है, हमारे स्लीपर सेल्स और फील्ड एजेंट्स तुरंत एक्टिव हो गए। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है कि रॉ ने न केवल इस साजिश को डिकोड किया, समय रहते इसे पहचाना, बल्कि दुश्मन को उसी की मांद में घुसकर ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश के भीतर उन गुप्त ठिकानों पर रहस्यमयी तरीके से हमले हुए हैं जहां भारत विरोधी तत्व पनाह लिए हुए थे और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। इसे आप आधुनिक युद्ध नीति की भाषा में टारगेटेड एलिमिनेशन कह सकते हैं, यानी चुन चुनकर उन मास्टरमाइंड्स को रास्ते से हटाना जो भारत की शांति भंग करने का खाका तैयार कर रहे थे। जिस तरह से पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के अंदर अज्ञात हमलावरों ने भारत के दुश्मनों को ढेर किया था, एक के बाद एक आतंकी मारे गए थे, ठीक वैसी ही रिपोर्ट्स अब बांग्लादेश से भी दबी जुबान में आ रही है, जो लॉन्च पैड्स भारत में घुसपैठियों को भेजने के लिए तैयार किए गए थे, जहां हथियारों का जखीरा जमा किया गया था। उन्हें रातों रात मलबे और राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया। जरा इस ऑपरेशन की गंभीरता और इसके जोखिम को समझिए। यह कोई आसान काम नहीं था। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक होती, कोई भी सुराग पीछे छूट जाता, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कूटनीतिक शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती थी और एक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। लेकिन हमारे जांबाज एजेंट्स ने इसे इतनी सफाई, इतनी सटीकता और इतने प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया कि दुश्मन को यह समझने का मौका तक नहीं मिला कि उसे किसने मारा, कहां से मारा और कैसे हिट किया। उनका पूरा नेटवर्क, जिसे खड़ा करने में आईएसआई ने सालों की मेहनत और करोड़ों डॉलर खर्च किए थे, वह भारत के एक वार से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। भारत सरकार ने इस कार्रवाई से बिना कुछ कहे परोक्ष रूप से यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आई, अगर हमारे नागरिकों के जीवन पर खतरा मंडराया, तो हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लकीर को अपनी बेड़ियों की तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
हम घर में घुसकर मारेंगे। और यह अब केवल चुनावी रैलियों का एक जुमला या नारा नहीं है, बल्कि भारत की नई रक्षा नीति का एक अटूट और अभिन्न हिस्सा बन चुका है। मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो कुछ दिन पहले तक भारत को तेवर दिखा रही थी, आंखें दिखा रही थी और बयानों के जरिए चुनौती दे रही थी, अब अंदर खाने पूरी तरह हिल चुकी है। उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है। उन्होंने एक सोते हुए शेर को जगा दिया हुई तरह। लेकिन क्या खतरा पूरी तरह टल गया है? क्या अब हम चैन की नींद सो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि एक घायल और हताश दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता। वह अपनी हार का बदला लेने के लिए छटपटाहट में कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकता है। इसलिए भारत ने अपनी तैयारी में कोई डील नहीं दी है, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया है। अब जरा सीमा पर मौजूदा हालात की तस्वीर को विस्तार से और बारीकी से देखते हैं। अगर आप इस वक्त पश्चिम बंगाल, मेघालय या त्रिपुरा से सटी बांग्लादेश सीमा के इलाकों में जाएं, तो आपको वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ, बेहद तनावपूर्ण और गंभीर नजर आएगा। वहां की हवा में बारूद की गंध महसूस की जा सकती है। ऐसा लगेगा मानो आप किसी सामान्य सीमा क्षेत्र में नहीं, बल्कि किसी सक्रिय युद्ध क्षेत्र में हैं या किसी विशाल सैन्य छावनी में आ गए हैं। भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के साथ साथ अब सेना की नियमित टुकड़ियों को, इन्फेंट्री बटालियनों को भी फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। यह सामान्य गश्त या पेट्रोलिंग नहीं है, यह कॉम्बैट रेडीनेस यानी युद्ध स्तर की तैयारी है। आसमान में राफेल फाइटर जेट्स की गश्त और उनकी उड़ानों की संख्या बढ़ा दी गई है। हाशिमारा एयरबेस और अन्य फॉरवर्ड बेसों पर हलचल बेहद तेज है। ग्राउंड क्रू 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये वही राफेल हैं जिन्होंने लद्दाख की पहाड़ियों में चीन की हेकड़ी निकाली थी। इनकी आधुनिक रडार प्रणाली, इनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और इनकी घातक मिसाइलें दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को मीलों दूर उनकी अपनी सीमा के अंदर ही खत्म करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में T-90 भीष्म टैंकों की तैनाती इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत किसी भी जमीनी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। टैंकों के बैरल उस दिशा में घूम चुके हैं जहां से खतरे की आशंका है। सीमा पर तैनात जवानों को स्पष्ट और दो टूक निर्देश दिए गए हैं। जीरो टॉलरेंस। अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, अगर कोई भी भीड़ सीमा पार करने की कोशिश करती है या बाड़ काटने की जुर्रत करता है, तो जवानों को जवाब मांगने का नहीं, बल्कि सीधे जवाब देने का अधिकार दिया गया है। शूट ऑन साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश उन बेहद गंभीर हालात में दिए जाते हैं जब खतरा बहुत बड़ा हो। और आज हालात ठीक वही है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उधर से यानी बांग्लादेश की तरफ से भी लगातार उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान और कुछ पश्चिमी ताकतों की कठपुतली बनी नजर आ रही है, उसने भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। उनके कुछ मंत्रियों और कट्टरपंथी समर्थकों ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। वे गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं दोस्तों। इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह सीधे तौर पर टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर युद्ध की धमकी है। पाकिस्तान तो दशकों से इसी फिराक में था कि उसे भारत को घेरने के लिए कोई दूसरा साथी मिल जाए, उसे पूरब में भी एक साथी मिल जाए। और अब बांग्लादेश के बदले हुए हालात ने उसे यह सुनहरा मौका दे दिया है। इन दोनों का साझा मकसद भारत की आर्थिक रफ्तार को रोकना, भारत के विकास के पहिए को जाम करना और भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा में ही उलझाए रखना है। लेकिन भारत ने इस धमकी का जो जवाब दिया है, वह न केवल कड़ा है, न केवल सटीक है, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति के आत्मविश्वास को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय के गलियारों से जो खबरें छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक भारत ने कूटनीतिक चैनलों के जरिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को एक फाइनल अल्टीमेटम थमा दिया है। इस संदेश की भाषा बेहद सख्त और स्पष्ट है। भारत ने साफ कर दिया है कि गलती करने की भी एक सीमा होती है और आप उस सीमा के बहुत करीब, बल्कि उसके ऊपर खड़े हैं। इस चेतावनी में स्पष्ट कहा गया है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का कोई भी संयुक्त प्रयास किया,
या भारत के भीतर किसी भी आतंकी गतिविधि को प्रायोजित किया, तो इसका अंजाम इतना भयानक और विनाशकारी होगा कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। भारत ने दुनिया के बड़े देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस को भी यह संकेत दे दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा और हमारे नागरिकों की जान की हो, चाहे वो देश के अंदर हो या सीमा पार सताए जा रहे हमारे लोग, तो भारत किसी भी प्रोटोकॉल, किसी भी दबाव या किसी भी संधि की परवाह नहीं करेगा। यह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर शांति चाहता है, किसी की दया या भीख पर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बांग्लादेश कल तक भारत के विकास का साझीदार था, जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध थे, अचानक वहां इतना जहर, इतनी नफरत कैसे घुल गई? दरअसल यह सब रातों रात नहीं हुआ। यह एक धीमी जहर की तरह वहां की नसों में, वहां के समाज में उतारा गया है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, वहां दबी हुई कट्टरपंथी ताकतें जो अब तक बिल्लों में छिपी बैठी थीं, अचानक से सतह पर आ गई। जमात ए इस्लामी जैसे संगठन, जिनका इतिहास ही पाकिस्तान परस्ती, खून खराबे और भारत विरोध का रहा है, अब वहां की सड़कों और सत्ता के गलियारों में अपना हुक्म चला रहे हैं। वहां के मदरसों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत भरी जा रही है, उन्हें बरगलाया जा रहा है। हिंदुओं पर हमले इसी नफरत का एक विभत्स और घिनौना प्रदर्शन है। उनका मकसद साफ है, हिंदुओं में इतना खौफ पैदा कर देना कि वे या तो अपना धर्म छोड़ दें, धर्मांतरण कर लें या फिर देश छोड़कर भाग जाएं, ताकि उनकी जमीनों, उनके घरों और उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। लेकिन इस बार भारत सरकार का रुख बदला हुआ है। पहले हम अक्सर कड़ी निंदा करके और एक डॉशियर सौंपकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे, लेकिन इस बार फाइटर जेट्स के इंजन गर्म किए जा रहे हैं, मिसाइलों को एक्टिवेट किया जा रहा है, जो बताता है कि भारत की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी है। सोशल मीडिया पर और आम जनता की चौपालों पर भी एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि अब बातचीत का दौर खत्म होना चाहिए। अब बहुत हो गया। अगर बांग्लादेश अपने ही नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता और उलटे अपने पड़ोसी को ही आंखें दिखा रहा है, तो उसे उसकी ही भाषा में समझाना जरूरी है। यह जन आक्रोश पूरी तरह से जायज है। जब हम देखते हैं कि 1971 में हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जिस देश को पाकिस्तान के चंगुल और अत्याचार से आजाद कराया, जिस देश को हमने भूखमरी से बचाया, कोरोना काल में वैक्सीन दी, आज वही देश हमारे खिलाफ खड़ा है, तो दुख और गुस्सा दोनों का आना स्वाभाविक है। इसे ही कहते हैं एहसान फरामोशी की पराकाष्ठा। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचना उस इतिहास का अपमान है जो मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने साथ मिलकर अपने खून से लिखा था। रॉ की हालिया कार्रवाई ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत की सुरक्षा नीति अब डिफेंसिव यानी रक्षात्मक नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस यानी आक्रामक रक्षा की है। सूत्रों के मुताबिक रॉ ने बांग्लादेश के अंदर उन खुफिया सेफ हाउसों की पहचान कर ली थी जहां आईएसआई के हैंडलर बैठकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का नक्शा बदल देने का ख्वाब देख रहे थे। उन्हें लगा था कि बांग्लादेश में मची अराजकता, भीड़भाड़ और दंगों की आड़ में वे छिपकर अपना काम कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारी तकनीकी निगरानी, हमारे सैटेलाइट्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क इतना मजबूत था कि उनकी हर सांस की खबर दिल्ली पहुंच रही थी। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की, उनका मिशन ही नहीं बल्कि वो खुद भी इतिहास बन गए। यह ऑपरेशन इतना गुप्त था कि शायद इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी न हो। सरकार शायद कभी इसे स्वीकार न करे, लेकिन जिस तरह से अचानक वहां भारत विरोधी गतिविधियों में एक ठहराव आया है, सन्नाटा छा गया है। वह अपनी गवाही खुद दे रहा है। इसे सामरिक भाषा में डिटरेंस कहते हैं। दुश्मन के मन में इतना भय पैदा कर देना कि वह हमला करने से पहले 100 बार सोचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आगे की राह क्या होगी? क्या हम एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, युद्ध किसी भी समस्या का पहला हल नहीं होता और न ही कोई समझदार देश युद्ध चाहता है। युद्ध अपने साथ तबाही, आर्थिक नुकसान और जानमाल की हानि लाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जब सामने वाला आपकी शांति की अपील को आपकी कमजोरी और कायरता समझने लगे, तो शस्त्र उठाना धर्म और कर्तव्य बन जाता है।
भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान, आसमान में गश्त लगाते राफेल और बंगाल की खाड़ी में तैनात हमारी नौसेना के युद्धपोत, यह सब केवल दिखावे के लिए नहीं है। यह एक ठोस और स्पष्ट संदेश है, मोहम्मद यूनुस के लिए, पाकिस्तान के जनरलों के लिए और उन सभी अदृश्य विदेशी ताकतों के लिए जो भारत की प्रगति से जलते हैं। खबरें तो यह भी मिल रही हैं कि भारत ने केवल सैन्य ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बांग्लादेश की नकेल कसने की, उसकी सांसें रोकने की तैयारी कर ली है। कूटनीतिक रास्तों से बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा रहा है, व्यापारिक प्रतिबंधों की समीक्षा की जा रही है। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश अपनी बहुत सी बुनियादी जरूरतों जैसे प्याज, आलू, दालें, बिजली और डीजल के लिए भारत पर पूरी तरह निर्भर है। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत सारा कच्चा माल भारत से जाता है। अगर भारत ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया और निर्यात रोक दिया तो वहां की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही वेंटिलेटर पर है, आईएमएफ के लोन पर चल रही है, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। वहां महंगाई उस स्तर पर पहुंच जाएगी कि एक वक्त की रोटी के लिए लोग तरस जाएंगे। और तब वही जनता जो आज भारत विरोधी नारे लगा रही है, खुद अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। लेकिन कट्टरपंथ के नशे में चूर वहां की मौजूदा सरकार को शायद यह जमीनी हकीकत दिखाई नहीं दे रही है। वे पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान, जिसके खुद के लाले पड़े हुए हैं, जो दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांगता घूम रहा है, वह बांग्लादेश को क्या खाक मदद देगा। पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद, बारूद और नफरत का निर्यात कर सकता है, विकास या राशन का नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को हमें एक बड़ी तस्वीर में भी देखना होगा। यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही, यह लड़ाई नैरेटिव यानी विमर्श की भी है। दुनिया भर में भारत की छवि एक शांतिप्रिय देश की है, बुद्ध और गांधी के देश की है, लेकिन एक कमजोर देश की नहीं। आज अमेरिका हो, रूस हो या यूरोपीय देश, सबकी पैनी नजर इस क्षेत्र पर ठीकी है। वे देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया का यह पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है। भारत के इस सख्त रुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मानवाधिकारों का हनन एक गंभीर मुद्दा है। अब तक जो पश्चिमी मीडिया इस पर रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए था, भारत के कड़े तेवरों और सबूतों के बाद अब वो भी इस पर बात करने लगा है। भारत ने वैश्विक मंच पर यह स्थापित कर दिया है कि हमारे पड़ोस में अस्थिरता और कट्टरपंथ पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसे रोकना भारत की जिम्मेदारी है। और इस बार तो भारत की तैयारी और क्षमता उन पिछले युद्धों से कहीं ज्यादा आधुनिक, कहीं ज्यादा घातक और कहीं ज्यादा सटीक है। तो दोस्तों, अपनी नजरें बनाए रखिए। बॉर्डर से जो भी छोटा या बड़ा अपडेट आएगा, हम सबसे पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे। यह केवल दो देशों के बीच का तनाव नहीं है, यह एक विचारधारा की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई के बीच, मानवता और कट्टरपंथ के बीच। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और इतिहास भी यही कहता है कि अंत में जीत हमेशा सत्य और साहस की ही होती है। भारत का साहस और संयम आज पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने उस बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम किया है, वह वास्तव में काबिले तारीफ है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। बस अब देखना यह है कि बांग्लादेश के हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने अवस्थाने आती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस विस्तृत चर्चा में इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश पर आर पार की बड़ी सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए या फिर आर्थिक नाकाबंदी लगाकर उन्हें घुटनों पर लाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम हर कमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि देश का मूड क्या है यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी और हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम इस मुद्दे पर और भी बड़े और